ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 40। नान्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तुद्यैषता प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवीय विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो ये चैप्टर विशेषतः हमने भगवान की विभूतियां, भगवान के ऑपुलेंसेस, उनके दिव्य गुण, उनकी लीलाएं कुछ हमने सुनी, क्या उनकी शक्तियां हमको सुना। बहुत सारी हमने भगवान की गुणों को, उनकी विभूतियों के बारे में सुना। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। यानी कि कुछ बताया है, बहुत कुछ नहीं बताया है। श्रीमद् भागवत में 12 कैंटो हैं, लगभग 18,000 श्लोक हम सुनते हैं, लेकिन वो भगवान की लीलाओं का कंप्लीट विवरण श्रीमद् भागवतम भी नहीं है। क्योंकि भगवान की अनंत लीलाएं हैं, अनंत शक्तियां हैं, उनका पूरा बखान करना मुश्किल है। जितना हम भगवान को जानते हैं उतना हमें समझ में आता है कि हम भगवान को नहीं जानते हैं। जब हम भगवान को नहीं जानते हैं तो हम बोलते हैं कि हम भगवान को जानते हैं। भगवान के अनंत लीला अवतार हुए हैं, जिसमें कि जैसे आप सुनते हैं कि कैसे भगवान ने वराह बन के पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाला। हाँ, हम सुनते हैं कैसे भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, एक बहुत 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 विशाल मछली बनकर उसमें उसकी प्रलय के पानी में विचरण किया। वामन देव ने किस प्रकार से 2 कदम में पूरे संसार को नाप दिया। कृष्ण ने कैसे गोवर्धन पर्वत को धारण किया। राम ने कैसे सेतु बनाया। परशुराम ने कैसे क्षत्रियों के 21 कुलों का नाश कर दिया अकेले ही। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। भगवान के अवतारों का, भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। हम सुनते हैं भगवान के कितने प्रकार के अवतार हैं। भगवान के पुरुष अवतार, हम 3 पुरुष अवतार सुनते हैं, गर्भोदक साई विष्णु, कारणोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु। तो भगवान कृष्ण की एक्सटेंशन बलराम के फर्दर महासंकर्षण, संकर्षण, और अल्टीमेटली उसमें से महाविष्णु अवतरित होते हैं। और महाविष्णु जो है इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं, ये भी भगवान की एक विभूति है। हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं कि भौतिक जगत जो इतना विशाल हमें दिखता है, जो साइंटिस्ट लोग जिसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका एंड कहाँ पर है। जितना ये अंतरिक्ष के बारे में जानकारी लेते हैं उतना ये और ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं कि वास्तव में क्या है। और ये सारा ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के रोम के छिद्र में से निकल जाता है। सोचिए, हमारे शरीर में पसीना आता है, हमारे बालों में से शरीर के कितना जल होता है वो आप सोच सकते हैं। इतना जो रोम में से निकले वो क्या निकलता है, एक ब्रह्मांड उनके रोम में से निकलता है। और इस तरह से अनेक अनेक ब्रह्मांड उनके शरीर में से निकलते रहते हैं। तो ये है महाविष्णु। सोचिए, ये है भगवान की एक विभूति, ये है। और क्या विभूतियों के बारे में बताया जाए। और उसके बाद में गर्भोदक साई विष्णु, इतना विशाल रूप, जो किस प्रकार से गर्भोदक सागर में शयन करते हैं और किस प्रकार से लक्ष्मी जो है उनको उनके चरण दबाती हैं। और पूरा एक ब्रह्मांड के आधार हैं, उन्हीं में से ब्रह्मा निकलते हैं। और उन्हीं ब्रह्मा उनके पेट में से निकलते हैं, उनके नाभि में से निकलते हैं। और जो कमल नाल है उसमें 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। बताइए, सोच के इमेजिन करते हैं तो समझ में आता है कि अनंत है। गर्भोदक साई विष्णु, ये तो कारणोदक साई की तो बात ही क्या करें। और उसके बाद में क्षीरोदक साई विष्णु, जो कि इतने अनंत हैं कि संसार के हर कण के अंदर है। छोटा सा छोटा पार्टिकल, एटम,
उसके अंदर भी वो पाए जाते हैं। तो कितने इज एवरीवेयर प्रेजेंट, इज ओमनी प्रेजेंट इसको कहते हैं हम, सब जगह व्यापक, हर जगह है, अनंत है। तो ये कितने कितने होंगे आप सोचिए जरा, संसार में कितने क्षीरोदक्षाई विष्णु होंगे? क्या उन्हें कोई सोच सकता है, काउंट कर सकता है? कोई संसार में ये काउंट कर सकता है कि कितने एटम संसार के अंदर होंगे, कितने अणु संसार में होंगे जिनसे संसार बना होगा? अनइमेजिनेबल। समझ लीजिए कितने क्षीरोदक्षाई विष्णु संसार में होंगे। तो इसलिए भगवान अनंत है। यहाँ बार बार इन चीज़ों से ये समझ में आ रहा है। उसके बाद में हर युग में एक बार अवतार लेते हैं, हर मनवंतर में अवतार लेते हैं। मनवंतर अवतार, युगा अवतार, ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार अब खुद ही आ जाते हैं, है ना। किस प्रकार 7वें मनु के 28वें युगा साइकिल के अंदर भगवान स्वयं कृष्ण रूप लेते आते हैं। तो कितने उनके शक्त्यावेश अवतार हैं, अनलिमिटेड। श्रीमद् भागवत अनंत अवतारों के बारे में बताती है। श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में हम सुनते हैं जैसे 10 अवतार, फिर 24 भगवान के अवतार। इन अवतारों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हम सुनते हैं कि एतः चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुले लोकम मृणयन्ति युगे युगे। कि ये जितने भी अवतार हैं ये तो भगवान के अंश हैं, या अंश के भी अंश हैं, जिसको कला कहते हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इन सारे अवतारों का सोर्स एक ही है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। आदि अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो जितने भी ये अवतार हमने सुने अभी, पुरुषावतार, युगावतार, मनवंतर अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार। गुणावतार के बारे में क्या कहें? ब्रह्मा, ब्रह्मा के बारे में जितना बोला जाए कम है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश के बारे में, शिव के बारे में कितना बोला जाए उतना कम है। ये भी भगवान का एक गुणावतार है। तो इन सब अवतारों से समझ के थोड़ा समझ में आता है कि भगवान वास्तव में अनंत है, लेकिन एक साधारण से बालक का रूप लेते हैं। या वही रूप उनका ओरिजिनल श्याम सुंदर रूप जो है वही सोर्स है, वही आदि स्वरूप है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ही इज द ओरिजिनल पर्सन, जिससे कि ये पुरुष अवतार, गुणावतार, युगावतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, ये सारे अवतार, अनंत अवतार आते हैं। लेकिन उनका स्वयं का जो स्वरूप है वो बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर है। कई बार साधारण व्यक्ति भगवान को इतना सुंदर, इतना साधारण सा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान का जो स्वरूप है ये भक्तों को आनंद देने वाला है। इस प्रकार से भगवान का विराट रूप जो है वो वास्तव में भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों के लिए तो भगवान का ये श्याम सुंदर रूप है जो सारे के सारे स्वरूपों का सोर्स है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े हैं वो सारे स्वरूपों का सोर्स हैं। जितने भी अनेक अनेक भगवान ने अभी चर्चाएं करी तो बोलते हैं मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे सामने कोई साधारण व्यक्ति खड़ा है, मैंने तुमसे जो कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है, जस्ट स्मॉल पार्टिकल। इतनी मेरी अनंत विभूतियां हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि वास्तव में, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी समस्या तो 2 ही समस्या हैं। लोगों को एक तो ये नहीं पता है कि वो खुद कौन है और भगवान कौन है। खुद को वो एक शरीर मानते हैं और देवी देवताओं को भगवान मान लेते हैं और उन्हीं से सब कुछ मांगते रहते हैं। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमें ये पता चलता है कि वास्तव में भगवान है कौन, ताकि हम अपने सेवा के फोकस को उस परम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड पे लगा सकें जो कि हर चीज़ का कारण है। कम से कम इतने तक, इतना सुनने के बाद व्यक्ति को क्लियर हो जाना चाहिए कि भगवान कौन है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।